मैं समझती हूँ कि इस वक्त यहाँ डिप्टी हाई कमिश्नर हमारे मौजूद हैं और ख़ुद बहुत ज़्यादा वो माशाल्लाह समझदार, और उनके अंदर जो फ़न को समझने की सलाहियत है वो आप इनकी गुफ्तगू से सुनेंगे। तो मैं गुजारिश करती हूँ फैसल अज़ीज़ अहमद साहब से कि आप तशरीफ़ लाइए और प्रोग्राम का इख्तिताम भी करें, लेकिन यह है कि आपसे बात किए बगैर ये बात बनेगी नहीं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। जावेद साहब, मैडम दुर्दाना, ख़वातीन और हज़रात, सबसे पहले तो उर्दू मरकज़ को मैं ख़राज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, जिन्होंने बड़े कम वक्त में इस तकरीब को का इनेकाद किया। बेशक हम अब दो बहुत बड़े आइकॉन से महरूम हो गए हैं, जो बड़े सिंबल हैं हमारी तहज़ीब के, हमारी ज़ुबान के, हमारे कल्चर के, और उनकी कमी हमें हमेशा महसूस होती रहेगी। ये मेरा मानना है, मुझे बहुत ये मेरा यकीन है और ईमान है कि दुनिया में इंसान की मीरास में जो एक बहुत खूबसूरत चीज़ है वो उर्दू ज़ुबान है, उर्दू तमद्दन है। हमारी तो है ही, हम तो इसको जानते हैं और समझते हैं और इसकी शायद उतनी कदर नहीं करते जितनी करनी चाहिए, लेकिन इस जैसी ज़ुबान दुनिया में नहीं है कहीं। जितनी शाइस्तगी, जितनी डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जितना एहसास, जितना इदराक इस ज़ुबान को है इंसानी जज्बात का, इंसानी कैफियत का, मेरा नहीं ख्याल कोई और ज़ुबान में है। आप यहाँ की ज़ुबान को देख लीजिए, क्या आपको वो नज़र आती है, वो वसअत नज़र आती है, वो जज्बात की कैफियत का इजहार बयान नज़र आता है? नहीं है। और आज उर्दू ज़ुबान अपने दो बड़े आइकॉन से महरूम हो गई है। लेकिन जैसे सर ने कहा, ये उर्दू मरकज़ और इस तरह की इंस्टीट्यूशंस और आप लोगों की बदौलत मुझे ये भी यकीन है कि ये स्टेज गैराबाद नहीं रहेगा। आइंदा इंशाअल्लाह और इस्लाम अमजद पैदा होंगे, उनकी आगे और नस्ल बढ़ेगी, रूहानी तौर पे भी और फ़नी तौर पे भी, और इसी तरह ज़िया मुहीउद्दीन जैसे सदाकार, अदाकार और भी आएंगे। ये स्टेज इंशाअल्लाह कायम व दायम रहेगा, बारौनक रहेगा। आप सबकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया।